बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत के लोग जहाँ भी जा रहे हैं, रुसवाई शर्मिंदगी इनका मुकद्दर बन चुकी है। और मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि अवामी अदालत बहुत बड़ी चीज़ है। ये यहाँ की अदालतों से जिस तरह भी बरी होते रहें, आज़ाद होते रहें, लेकिन अवाम की अदालत में इनके खिलाफ फैसला आ चुका है और आता चला जा रहा है। इसहाक डार साहब अमेरिका गए। अब आप देखिए कि वहाँ पर हत्ता के प्रोटोकॉल भी था और पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर भी इनके साथ थे और वो हाथ पकड़ रहे थे कि ना करें, ऐसा ना करें। लेकिन इसहाक डार साहब को जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर यानी अब तो लोग तंज करें जी, वेलकम इस तरह का हुआ है। जहाँ जा रहे हैं हो रहा है, चोर डाकू, डाकू चोर, झूठे, ये नारे लग रहे हैं। वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर एहतजाज कर रही है। एयरपोर्ट पर ही हो रहा है। और फिर इसहाक डार साहब हाथ से वो गंदे इशारे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के सफ़ीर उनको रोक रहे हैं, ना करें। फिर इसहाक डार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जाहिर है पहले बुला लिए जाते हैं कि भाई हम कहीं भी जाते हैं तो यही होता है, तो प्लीज़ आ जाओ। तो फिर वो इतनी गलीज़ गालियाँ वो शख्स निकाल रहा है, इतनी गलीज़ गालियाँ कि उफ। अब अगर आप नोट करें तो बहुत से लोग इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि कहा तो ये जाता है जी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बदतमीजी करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये ज़रूर कह रहे होंगे, या पाकिस्तानी पता नहीं उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है भी नहीं, किसी को क्या खबर कि जी इसहाक डार इस फ्लाइट से आ रहा है, इस वक्त आ रहा है। लोग इनको जहाँ देखते हैं इस तरह से शुरू कर देते हैं। यही मामला मरीम साहिबा के साथ भी हुआ। वहाँ पर वो अपने वालिद के, अब पता नहीं वालिद का है, भाई का है, क्या कहें, वो दफ्तर समझ ही नहीं आती, घर किसके हैं, दफ्तर किसका है, कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल यहाँ अदालतों में तो बस यही पता लगा जी इनके नहीं है, तो फिर किसके हैं यही समझ नहीं आ रही। तो अब वहाँ से निकलती हैं अपने वालिद के हमरा, तो चोर चोर लोग नारे लगा रहे हैं। और फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब गुस्से में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर जगह ये हो रहा है। मरीम साहबा जब गई हैं अभी लंदन, तो दोहा में बरास्ता कतर जब जा रही थी, वहाँ पर एक शख्स ने पूछ लिया कि मैडम आप सर्जरी करवाने जा रही हैं, 30 साल में आप मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ आपकी सर्जरी हो सके, और मामूली सी सर्जरी जो आपकी बकौल है, तो ऐसी क्या है सर्जरी है, ऐसा क्या इलाज है जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। अब जियो के एक मज़ाहिया प्रोग्राम में वहाँ पर एक शख्स ने सवाल कर दिया था तारड़ से, वो बड़ा वायरल हुआ कि जी ये लंदन जाने के लिए नून लीग के लोगों का बीमार होना ज़रूरी है कि वैसे भी जा सकते हैं। तो यानी जब कोई बीमार होगा, खांसी का शरबत भी बरतानिया और अमेरिका से मिलना है। तो इसहाक डार साहब अमेरिका गए, वहाँ कहने जी IMF से मुज़ाकरात करेंगे। अब पता नहीं मुज़ाकरात का क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो डॉलर फिर महंगा होना शुरू हो गया है, डॉलर ने फिर उड़ान भर ली है, ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। तो वो जो इन्होंने फ्रॉड लगाया था चंद दिन का था, उसके बाद आप देख लिए ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, तवानाई का, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। अब लोग ये आजम स्वाति के साथ जो हो रहा है, एक बुजुर्ग के साथ, 70 साल बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो हो रहा है, जिस तरह FI उनको पकड़ रहा है, वो भी वही शहबाज गिल वाला मामला, उनको भी नंगा करके तशद्दुद किया जा रहा है। तो अब उसी वजह से लोग और ज़्यादा शायद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि वहाँ पर इसहाक डार गए हैं तो उनके साथ जनाब सलूक हो रहा है। अच्छा, ये हाथ के इशारे इसहाक डार सब कर रहे हैं जी, वो चोर डाकू इनको कह रहे हैं, लुटेरे कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, लायर कह रहे हैं। तो एक एहतजाज है। फिर आपका जो खुद लोगों को इस तरह से आप प्रोवोक भी करते हैं कि आप बाहर के ममालिक में देख लें, लोग इससे भी ज़्यादा उनको नारेबाजी कर रहे होते हैं। अब कहते हैं जी यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों कर दिया, अता तारड़ पर तो चंद नौजवान मुस्कुराए थे तो मुकदमा कर दिया था। अब अमेरिका में करके दिखाएं ना। लंदन में क्या हो रहा है, लंदन में अब ये हुआ कि वो एक तरफ आया कि जी जुनैद सफदर साहब वाकई बड़े तहम्मुल से वो बात सुन रहे थे, वो शायान अली बच्चा है शायद नौजवान, उसकी बात या जो भी हो रहा था। अचानक पता नहीं वो इशारा करते हैं, क्या होता है, वहाँ पर जो गार्ड खड़े हैं वो बॉडी गार्ड टाइप, वो उसको धक्कम पेल, वही बदतमीजी शुरू हो जाती है। तो ये हर जगह ये हो रहा है, कहाँ तक आप इसको कंट्रोल करेंगे। एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ जनाब, वो मैकडॉनल्ड्स में हो गया जनाब, मोटरवे पर वो बना मामला, वो जाकर फैमिली से माफ़ी मंगवाई गई, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इनके साथ क्या हो रहा है, ये इसहाक डार का मैंने आपको बता दिया। इससे पहले बरतानिया में वो छुपते फिरते थे, सड़क पर तो वो फिर नहीं सकते थे, ये मसला था। तो यहाँ आकर सरकारी प्रोटोकॉल इसीलिए लिए जाते हैं, फौरी तौर पर अभी आए हैं और रिलीफ उनको मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अवाम की अदालत में देखिए क्या हो रहा है। इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा, फ्री एंड फेयर अगर हो जाए, फ्री एंड फेयर। अभी यहाँ पर इमरान खान का मुवाजना करते हैं जी, इमरान खान तो जनाब एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी गए हैं, वहाँ वेलकम देख लें। वो कहते हैं जी आम पब्लिक में जहाँ हेलीकॉप्टर खराब हुआ, जिस गांव में वो लैंड किया, वहाँ पर आप लोगों के तासुरात देख लें। जहाँ इमरान खान साहब जा रहे हैं वो तो हर तबके में जा रहे हैं, हर जगह उनको वेलकम मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुक्मरान होते हुए भी आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अब इनको प्रोपेगेंडा भी करना पड़ता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक लड़की को खड़ा करके कि जी मैं इमरान खान के साथ थी, लेकिन अब वो ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पे खड़ी है, उर्दू से ठीक बोली नहीं जा रही। जी मैं वैसे पेशावर से हूँ, लेकिन मैं पहले इमरान खान के साथ थी, अब मरियम के साथ हूँ। क्या वजह? वो जी हालात ऐसे कर दिए इमरान खान ने, हालात ऐसे, कुछ उसको नहीं पता। तो अब किसी ने मजाक किया हुआ था कि इमरान खान फ़ोन कर रहे हैं सद उमर को कि भाई वो अब मानूर भी हमें छोड़ के चले गई, बंद कर दो पार्टी।
भाई इनको छोड़ छोड़ के तो नून लीग के, पीडीएम के लोगों को कौन छोड़ रहा है जनाब? इनकी पार्टीज को कौन लोग छोड़ रहे हैं? उनमें साबिक एमएनए, साबिक एमपीए, साबिक वुज़रा, साबिक सुदूर इलाकों के, वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो वहां वो किसी खातून लड़की को खड़ा कर लिया। तो ये तो इनका हाल हो गया, इतनी डेस्परेशन हो चुकी है अब। तो ये जहां जा रहे हैं यही कुछ हो रहा है। अब वो जो हाथ का गंदा इशारा किया था, गलीज इशारा, असेंबली में, पंजाब असेंबली में तारड़ ने, उसी कोशिश में इसहाक डार जो है ना, वो भी लगे हुए थे कि वो रोक लिया पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर ने कि ना करें यहाँ पर आप ये। तो ये देखिए, दुनिया भी देख रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत इनको कहा जाता है, लोग इनको कबूल ही नहीं कर रहे। अब जिस तरह से ये सारे इत्तेहादी इकट्ठे किए गए हैं, बैठे हुए हैं जिन ताकतों के बलबूते पर, तो वो ज़रा हिले तो काम सारा ख़राब है। अब तो ऑडियो लीक्स भी जो शहबाज शरीफ साहब की आ रही हैं, उनमें भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे बंदरबांट हो रही है, किस तरह ये इक़्तिदार में आए हैं या लाए गए हैं। बकौल मियाँ जवेद लतीफ़ के जी में तो लाया गया है, ये है वो है। अब वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब डील के चक्करों में हैं कि जी एक तो पंजाब हुकूमत दी जाए, वो कहते हैं जी मैं वापस आऊँगा, एक तो लिख कर दे दिया जाए, सारे मेरे केसेस ख़त्म किए जाएँ, मुझे अहल भी किया जाए, पंजाब हुकूमत भी हमारे वाले की जाए, इमरान खान को नहल भी किया जाए, उसको इलेक्शन से भी बाहर किया जाए। इतना कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। अब वो जो ताकतवर हल्के हैं वो पता नहीं किस तरह ये सारा मैनेज करेंगे, इतनी उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करेंगे। बाकी पहले उनकी इतनी फरमाइशें पूरी की जा चुकी हैं, रिलीफ तो उनको अदालतों से मिल ही रहा है। तो ये जहां जाते हैं एहतजाज शुरू हो जाता है, जहां जाते हैं एहतजाज शुरू हो जाता है। यहां तक हुआ कि शहबाज शरीफ भी जब न्यूयॉर्क गए तो वहां भी जनाब चेरी ब्लॉसम के पोस्टर तक लग गए थे। तो जहां जा रहे हैं वहां इनको अवाम की नफरत का सामना करना पड़ रहा है और ख़ुद इन्होंने ये बीज बोए हैं। जबकि आप देखिए दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अगर आप पॉपुलैरिटी देख लें तो वो कहाँ से कहाँ जाती चली जा रही है। अब इसहाक डार साहब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझे जा रहे हैं ना, अब दोबारा सारी ताकत उनके पास है। आकर उन्होंने बड़े दावे किए थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर आप देखिए वो किस तरह बुड़बुड़ा रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने ये सारी वीडियो देखी है कि वो इतने गुस्से में हैं। अब आप देखें इसहाक डार साहब ने जो करना था कर लिया और जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोग अब इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। चंद मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया, हेलो असद उमर, पार्टी बंद करके ताला लगा दो, महानूर भी छोड़कर हमको चली गई। तो वो एक मजाक बना हुआ है कि जी वो खातून को वहाँ खड़ा करके दफ्तर के बाहर और उसे कहलवाया जा रही है जी मैं इमरान खान के साथ थी, अब मैं मरीम साहबा उनको जाना चाहिए, मुल्क को उनकी ज़रूरत है, मैं यहाँ पता नहीं पढ़ रही हूँ और उनको जाना चाहिए। अच्छा, अब इसी वीडियो पर जनाब इसहाक डार साहब मुड़कर पता नहीं कुछ करने लगती है, लेकिन उनको वही सफ़ीर साहब धक्का दे के हल्का सा प्यार से कि आगे निकले यहाँ चलें, मामला ख़राब ना हो जाए। तो वो एक गंदा शख्स, मैं समझता हूँ गंदी गलीज़ गालियाँ, माँ की मतलब इतनी गालियाँ। और ये मुझे वही बात है कि ये तहरीक इंसाफ के लोग चोर और इस तरह की आवाज़ लगाते हैं, तो ये जो नून लीग ने अपने बंदे बुलाए होते हैं, ये तो गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ। आप देख लीजिए, क्या आपको तहरीक इंसाफ या दूसरी तरफ से एहतजाज हो रहा था उसमें इस तरह की लैंग्वेज नज़र आती है? किसकी ज़्यादा गंदी लैंग्वेज है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, वसीम अब्बासी साहब कह रहे हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस वीडियो पर कहा जी डॉलर की कीमत कम करने पर अमेरिका वालों का इसहाक डार से एहतजाज। अमेरिका वाले एहतजाज कर रहे हैं चूँकि अमेरिका गए हैं कि जी डॉलर की कीमत कम क्योंकि, लेकिन डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से जनाब अरसलान बलोच कहते हैं जी ज़लालत इनका मुकद्दर है, ये अब जहाँ मर्जी जाएँ। अच्छा, और अब आप देखिए कि सदीक जान साहब कह रहे हैं कल मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को लंदन में चोर चोर के नारे सुनने पड़े, आज इसहाक डार का अमेरिका में डाकू डाकू के नारों से इस्तकबाल हुआ। ये इन सब को बरी करने वाले जजेस के मुंह पर तमाचा है कि अवाम पाकिस्तान तुम्हारे फैसलों को जूते की नोक पर रखती है और अवामी अदालत का यही फैसला है कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, लोग नहीं। ये जितने भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बरी हो जाएं। आप देख लीजिए, एक और साहब हैं वो कह रहे हैं जी अमेरिका में इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर। जज्बाती तो हैं वैसे, मतलब इसहाक डार काफ़ी गालम गलोच करके जज्बाती लग रहे हैं। तो अब एक साहब कह रहे हैं जी लंदन में ये तो मामूल है, ये तो अमेरिका में भी वही हो रहा है। वो कह रहे हैं लंदन में तो होता ही, अब अमेरिका में भी हो रहा है। ये जहाँ जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, जिस सतह पर जा रहे हैं, यही हो रहा है। तारिक मतीन साहब कहते हैं जी आप सब छोड़ें, अता तरड़ वाले वज़ीर ख़जाना के इशारे देखें। मसूद खान साहब हाथ पकड़ के रोका, वरना तो ये इशारे उंगली से आगे जाते। यानी जो मसूद खान साहब पाकिस्तान के वहाँ सफ़ीर हैं, उन्होंने रोका उनको, वरना इसहाक डार जो हाथ के इशारे कर रहे थे इतने गलीज़, वो देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते। तो जनाब ये हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप समझते हैं कि एहतजाज दुरुस्त है, ये इनके अपने कारनामों की वजह से हो रहा है और ये जनरल पब्लिक कर रही है, या ये कोई तहरीक इंसाफ जो है पूरा तैयारी के साथ जहाँ जाते हैं वहाँ कोई एहतजाज करवा देती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।